जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग उन लोगों के लिए है जिनका मन बार बार लोगों के व्यवहार से दुखी हो जाता है। कभी रिश्तेदार, कभी दोस्त, कभी अपने ही शब्दों से दिल दुखा देते हैं। लेकिन गुरुजी का आज का संदेश बहुत प्यारा है। बेटा, आज किसी से बहस मत करना, मेरी बात मान लेना। बेटा, कुछ लोग बदलेंगे नहीं, बस पहचान में आ जाएंगे। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी की नई ब्लेसिंग्स और शुक्राना सत्संग सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम सोनिया है और मैं लुधियाना, पंजाब से हूं। सबसे पहले गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं स्वभाव से बहुत सीधी थी। अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत कह देता तो मैं तुरंत सफाई देने लगती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं सच बता दूंगी तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा था। जितना मैं समझाने की कोशिश करती उतनी ही बातें बढ़ जाती। धीरे धीरे मेरा मन अशांत रहने लगा। एक दिन मैं गुरुजी के दरबार गई। मैंने माथा टेका और मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं हर किसी को समझाते समझाते थक गई हूं, आखिर कब तक। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे मन में बहुत प्यार से कोई कह रहा हो, बेटा, आज किसी से बहस मत करना, मेरी बात मान लेना। बेटा, कुछ लोग बदलेंगे नहीं, बस पहचान में आ जाएंगे। मैंने आंखें खोल दी, मन बिल्कुल शांत हो गया। फिर वही भाव दोबारा आया, कुछ लोग बदलेंगे नहीं, बस पहचान में आ जाएंगे। संगत जी, उस दिन मैं बिना किसी शिकायत के घर लौट आई। अगले ही सप्ताह एक पारिवारिक कार्यक्रम था। वहां एक रिश्तेदार ने सबके सामने मेरे बारे में ऐसी बात कह दी जो सच नहीं थी। पहली वाली मैं होती तो वहीं जवाब दे देती, लेकिन उस दिन गुरुजी के शब्द याद आ गए। मैं चुप रही। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर बात बदल दी। घर लौटते समय मेरे पति ने कहा, आज तुमने बहुत समझदारी दिखाई। अगर तुम बहस करती तो बात और बढ़ जाती। संगत जी, मुझे उसी समय समझ आ गया कि गुरुजी ने मुझे हारना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे अपनी शांति बचाना सिखाया। कुछ दिनों बाद वही रिश्तेदार किसी और के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगे। तब परिवार के बाकी लोगों को भी सच्चाई अपने आप समझ आने लगी। उस दिन मेरे मन में गुरुजी के शब्द फिर गूंजे, देख लिया बेटा, सच्चाई को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, समय खुद उसकी गवाही दे देता है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, गुरुजी, अगर उस दिन मैं बहस कर लेती तो शायद मैं भी गलत समझी जाती। आपने मुझे चुप रहना सिखाकर मेरी इज्जत बचा ली। उस दिन के बाद मैंने एक आदत बना ली। जब भी कोई मुझे बिना वजह कुछ कहता, मैं पहले गुरुजी का नाम लेती, फिर खुद से पूछती, क्या इस बहस से कुछ अच्छा होगा? अगर जवाब नहीं होता तो मैं चुप रह जाती। संगत जी, आश्चर्य की बात यह है कि इससे मेरे रिश्ते टूटे नहीं, बल्कि मेरा मन मजबूत हो गया। मुझे समझ आ गया कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कई बार हमारा व्यवहार ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। गुरुजी का प्यार भरा संदेश आज भी मेरे दिल में बस गया है। बेटा, अपनी ऊर्जा बहस में मत गवाओ, उसे अपने कर्म, अपनी सेवा और अपने शुक्राने में लगाओ। आज मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अगर कोई आपको गलत समझ रहा है, अगर कोई आपकी नीयत पर सवाल उठा रहा है, तो हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। समय को अपना काम करने दीजिए। गुरुजी पर विश्वास रखिए, अपने संस्कार मत छोड़िए और हर दिन थोड़ा समय गुरुजी के नाम का जरूर निकालिए। यकीन मानिए, जब मन शांत होता है तभी गुरुजी की कृपा सबसे गहराई से महसूस होती है। इसी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मुझे धैर्य और सही पहचान दी, वैसे ही इस सत्संग को सुनने वाली पूरी संगत को भी विवेक, शांति और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक है 27 जुलाई। समय है 11:38। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज, मैं, मेरे पति अंकल और मेरा बड़ा बेटा, छोटे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से गुरु जी महाराज आपके चरणों में मैं जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है। गुरु जी महाराज, जो दिया नहीं दिया उसका भी शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मैं मेरे पति अंकल की तरफ से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज, उनको आप ब्लेस करो मेरे गुरु जी महाराज। और गुरु जी ने बहुत ही मुझे प्यारे सत्संग भेजे हैं, इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। बेटी जो चिंता तुझे खाई जा रही उसे आज गुरु जी के चरणों में छोड़ दें तो अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी महाराज। बेटा, तेरा नया काम बनने वाला है, बस जल्दी शुक्राना कर, अपने घर मिठाई मंगवा ले गुरु जी महाराज। ये खुशखबरी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी महाराज, ज़रूर मैं मिठाई मंगवा लूँगी, मैं खुशखबरी आएगी मेरे गुरु जी महाराज। तो आपके चरणों में अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी महाराज। थैंक यू बेटा, बहुत बड़े संकट से तेरा हाथ पकड़ कर बाहर निकाला है, दिल से शुक्राना कर मेरे गुरु जी महाराज। आपकी बेटी दिल से शुक्राना करती है मेरे गुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटा, आज की ब्लेसिंग तेरे लिए बहुत अनमोल है, इसे मिस मत करना। रविवार जैसी ब्लेसिंग अब हर दिन मिलेगी। तेरे बच्चे मेरी निगरानी में है गुरु जी महाराज। मुझे रविवार के दिन थोड़ा बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। आपका बेटा मेरे पति अंकल की तरफ से थोड़ा सा सुधार देखा था गुरु जी महाराज। आप सब कुछ जानते हो गुरु जी महाराज, ऐसा ही आपका आशीर्वाद बनाए सदा रखना मेरे गुरु जी महाराज। दूसरा गुरु जी महाराज की अभी थोड़े दिन का ही है, मैं सत्संग शुक्राना करूँ गुरु जी महाराज की। आप गुरु जी महाराज ने मुझे पास सत्संग आया कि अब पुत्र मैं तुझे सफ़ेद छोले के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज, जब मैं स्कूल से आती हूँ हमारे 4 व्हीलर के आगे से सफ़ेद बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैंने बहुत ही सफ़ेद बटरफ्लाई दर्शन दिए, पर गुरु जी महाराज वो बटरफ्लाई मुझे कोई छोटी सी चिड़िया जैसी बड़ी बटरफ्लाई वो आराम से, संगत जी 4 व्हीलर गाड़ी जा रही, मुझे लग ही नहीं रहा थी कि 4 व्हीलर गाड़ी जा रही है, और आराम से इतने अच्छे दर्शन हुए। तो मेरे अंदर से मैं धन्य होगी गुरु जी महाराज इस दर्शन को पाकर। मेरे गुरु जी महाराज, आपने ज़रूर हमारे कोई भी कष्ट काटा होगा, काटा है गुरु जी महाराज। अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी महाराज। संगत जी, फिर इसके बाद होता है कि गुरु जी महाराज ने मुझे संगत जी शॉर्ट वीडियो में जो आते हैं, ऐसे मेरे पास वीडियो आया था, पुत्र मैं तुझे पीली तितली के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, उस दिन भी गुरु जी महाराज ने मुझे संगत जी, मैं जब वॉशरूम जाती तो वहाँ उसमें दरवाजे में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना है गुरु जी महाराज। संगत जी, फिर इसके बाद होता है कि फिर गुरु जी महाराज ने मुझे संदेश दिया कि तुझे अब तितली के रूप में दर्शन दूंगा, पीली तितली के रूप में। संगत जी, एक मैडम हमारे साथ ही स्कूल आती है, तो मैडम ने पूरा सूट पहन के रखा था पीले कलर का। संगत जी, तो उनके पैरों में वो सूट भी पीला था, बटरफ्लाई भी पीली थी, उनके पैरों में जाके बटरफ्लाई बैठी। तो मैंने अंदर से बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और फिर उसके बाद वो बटरफ्लाई, वो मैडम रूम के अंदर चले गए, बटरफ्लाई फिर गायब हो जाती है। फिर वो मैडम मेरे पास आए, फिर मैडम के वो सूट थोड़ा सा संगत जी फटा हुआ था। मैंने बोला कि मैम ये फटा हुआ है, तो गुरुजी महाराज ने मेरे बहुत ही बड़ा कष्ट काटा है, इसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मैं फिर ये सत्संग के फिर मैं क्लास के अंदर जाती हूँ संगत जी, तो मुझे
पीली बटरफ्लाई के रूप में रूम के अंदर संगत जी ज़मीन में बैठी हुई थी। मैं जाती बटरफ्लाई के ऊपर में नज़र पड़ी, मैंने हाथ लगाए, फिर मेरे माथे पे मैंने हाथ लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो बटरफ्लाई में जैसे बच्चों को पढ़ाने लगे, मैं भूल गई संगत जी बटरफ्लाई के। फिर मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ संगत जी। तो वहाँ जाके मैंने मोबाइल खोला तो शॉर्ट वीडियो में कि पुत्र मैं तेरे इर्द गिर्द हूँ, अदृश्य शक्ति के रूप में मैं तेरे साथ हूँ। तो अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपने मुझे बहुत ही बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के मेरे कष्ट काट रहे गुरुजी महाराज। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज में अंत में मेरे गुरुजी महाराज जो भी हम पे ब्लैक मैजिक की बार बार वार हो रहा है गुरुजी महाराज, मेरे स्पेन अंकल के ऊपर और मेरे पूरे परिवार मेरे बच्चों के ऊपर भी हो रहा होगा गुरुजी महाराज। मुझे गुरुजी महाराज कमर के नीचे का पूरा भाग मुझे ब्लैक मैजिक के बार बार वार हो रही है कि अपाहिज करने के लिए कोई बड़ी बीमारी लग जाए। यूँ करके मेरे गुरुजी महाराज उन शत्रु से छुटकारा दिलाओ गुरुजी महाराज, उनको सद्बुद्धि दो और इस ब्लैक मैजिक से हमको बाहर निकालो मेरे गुरुजी महाराज। प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरुजी महाराज। जय सौम्या आंटी, जय विपिन अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सौम्या विपिन अंकल जी आपको जय गुरु जी। आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। जय मैं अपना शुक्राना हम विपिन अंकल जी के सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। तो टाइम हो रहा है संध्या वेले का 6 बज रहे हैं संगत जी। आज सोमवार है, मैंने सोमवार की सेवा दी है मेरे गुरु मैंने शुक्राना करने की, सत्संग करने की। तो जय मैं शुक्राना साझा कर रही हूँ अपने गुरु महाराज का कोमल चरणों में रख रही हूँ। संध्या वेले में 6 बज रहे हैं संगत जी। और मेरे गुरु जी, पहले मैं गुरु महाराज का जप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे भोले बाबा, हर पल दा शुक्राना। संगत जी आज अभी मैसेज आया कि बच्ची तू क्या पूछना चाहती है, तू क्या तेरे मन में जो इच्छा है, जो कुछ भी है ना, तू मेरे स्वरूप को देख के ना तो मांग ले, मन में ही मांग ले तो वो तेरी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। संगत जी मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए। मैंने बोला गुरु जी आपको सारा कुछ पता। संगत जी मैंने यही बोला कि बस हेल्थ ठीक रखना, पूरे परिवार को ठीक रखना, सबके घर में आपका शुक्राना हो, सबके घर में आपकी जय जयकार हो। मेरे गुरु जैसा, मेरी माता जैसा कोई नहीं है। तो संगत जी ऐसे बोले, मेरी आंखों में संगत जी बहुत आंसू आए। ऐसे लग रहा है कि साक्षात भगवान खुद बोल रहे हैं, आते हैं बातें करते हैं संगत जी। तो मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग जी है संगत जी। अभी जो एकादशी हो गई, जो जय शनिचर एकादशी हुई अभी, तो मैं एकादशी रखती नहीं हूँ संगत जी। पर इस बार मेरे परमात्मा, मेरे गुरु महाराज, मेरी माता रानी ने ना मुझे जो मनवास पड़े थे, बोलते जी इसमें जो कास्ती है एकादशी है तो ज़रूर रखनी चाहिए। तो मैंने संगत जी, मेरी भाभी ने बोला तो मैंने रखी संगत जी। और जो लास्ट रह गई थी वो मेरे से नहीं रखी गई, चाहे तबीयत ख़राब थी, कुछ वजह के साथ नहीं किया होगा। तो संगत जी इस बार की जो एकादशी थी, जो भगवान बोलते हैं, जो अभी जो परसों हुई थी मेरे, शायद मुझे इतना याद नहीं है। तो संगत जी शनिवार को ही जो थी, तो मेरा बहुत मन था संगत जी रखने को। मैं बोलूँ मैं कैसे रखूँ, मेरे से रखी जाती संगत जी, बहुत मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। तो संगत जी मैंने भगवान से, अपने गुरु महाराज के, माता रानी से शुक्राना किया, उनका शुक्राना किया, उनके आगे अरदास की संगत जी। तो संगत जी रात के 12 बज गए थे। तो मैं बोलूँ गुरु जी अभी मैंने खाना खाना है, तो अभी मैं क्या करूँ, सुबह एकादशी है। तो संगत जी मैंने बोला जो मेरे गुरु महाराज करवाएंगे, तो मेरे गुरु महाराज करवाएंगे जो करवाना होगा संगत जी। फिर मैंने खाली रोटी क्या करना था, मैं 12 के बाद नहीं खाती हूँ संगत जी। जब फास्ट वगैरह हो तो मैं 12 के बाद फिर रोटी वगैरह नहीं खाती हूँ। तो संगत जी उस वक्त मैंने खा ली। तो दूसरे दिन मेरे गुरु महाराज मुझे
लेट उठी संगत जी, तो फिर मैंने गुरु महाराज से अरदास में, गुरु महाराज अब क्या करूँ। फिर संगत जी मैं नहा धो के गुरु महाराज का के जो जलाई, पूजा वगैरह की। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने बहुत आज्ञा दे दी संगत जी, मेरी एकादशी मैया ने भी आज्ञा दे दी कि बच्चे व्रत रख दे। तो संगत जी फिर मैंने फास्ट रख दिया, फलवार ही खाया, तो उसमें अन्न नहीं खाते। तो संगत जी उसमें बोल एकादशी था, व्रत था, तो संगत मेरा बड़ा मन था। तो देखो मेरे गुरु माँ ने मेरी बात सुन ली संगत जी, और मेरा मन में संगत जी यही भी मैंने सुना था कि उस दिन तुलसी मैया का कि ज़रूर दीपक जल, ऐसे तो जगाते ही हैं, तो ज़रूर दीपक जलाना देसी घी का। तो संगत जी हमारे घर में तुलसी है नहीं, तो मैं बोलूँ कहाँ करूँ। मंदिर में, हमारे घर के पास मंदिर भी है, उधर भी शायद है या नहीं है पता नहीं है मुझे। तो एक नीचे मंदिर है हमारे, रुक्मिणी राधा कृष्ण भगवान जी, राधा रानी का और कृष्ण भगवान जी का बहुत मंदिर है, शनि देव के और भोले बाबा का भी, हनुमान जी का भी, काली माता का, और दुर्गा मैया का, सत्यनारायण विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का, गणेश भगवान जी का, और माँ सरस्वती का, और सबसे बड़ा मंदिर महाकाली, बहुत बड़ी मूर्ति लगी है संगत जी, उसका मंदिर है। तो संगत जी मैं बोलूँ जी सारा कुछ करना है। तो मैंने बोला गुरु जी मुझे बताओ मैं क्या करूँगी। मैंने संगत जी मेरे गुरु माँ ने मुझे शांत रखा। मैंने बोला जो करवाएंगे गुरु जी करवाएं। संगत जी घर का काम भी था, फलवार भी बनाना था, रोटी भी बनानी थी। तो मेरे गुरु महाराज ने चमत्कार करते गए संगत जी। मैंने फास्ट रखा। फिर मैंने देखा मेरी बच्ची ने अब तक कुछ ही नहीं खाया। मैंने बोला 4 बज गए, तुमने अब तक कुछ नहीं खाएगा, तू भी फास्ट ही रख ले, मैं जल्दी जा नहा ले। तो संगत जी मेरे गुरु माँ ने वो भी आगे दे दी, मेरी बच्ची ने भी व्रत रखा संगत जी। तो मेरे गुरु जी ने इतना संगत जी साथ दिया, इतना साथ संगत जी, इतनी एनर्जी, इतना एक्टिव बना दिया मेरे गुरु महाराज ने मुझे संगत जी। फलवार वगैरह बनाया, पूजा नीचे भी की, गुरु महाराज के आगे भी की संगत जी। टाइम बहुत हो गया था, मैंने नहीं देखा टाइम कितना नहीं। तो मेरे गुरु जी आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी तो मेरा मन भी जब रात हो गई तो मैंने अपने अंकल जी को बोला थोड़ा सामान लेके आ जाओ। तो फिर मैंने संगत जी अब मैं फलवार बनाने लगी तो देखा जो वो फलवार वाला आटा होता है वो नहीं था, थोड़ा दूसरा था। तो मैंने बोला अब आटा भी नहीं, कुछ नहीं, अब मैं कैसे क्या करूँगी। तो संगत जी जो भी था, तो मेरे गुरु माँ ने बोला इनका भी शुक्राना कर, जे तो है ना तेरे पास। तो मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना किया। मैंने बोला नहीं गुना कर, जे तो है ना तेरे पास। तो मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना किया। मैंने बोला नहीं, गुरु महाराज बोलते जितनी भी चीज़ हो उसका शुक्राना करना, जब माथा टेक के खाना चाहिए संगत जी। फिर मैंने जो था वही थोड़े पकौड़े वगैरह बनाए और गुरु महाराज के आगे भोग लगाया, अपने मैया के आगे भोग लगाया मंदिर में। फिर अपनी बच्ची को बोला वो वाला, मैंने बोला तो भोग जे वाला खा ले। फिर मैंने गुरु महाराज का ले लिया और संगत जी पकौड़े बनाए थे उसके, तो अपने अंकल जी को भी दे दिए, अंकल जी भी आ गए, तो बच्चों को भी दे दिए। तो बहुत मेरे गुरु महाराज ने संगत जी साथ दिया। तो संगत जी फिर मैं बोलूँ कि अंकल जी आए, तो मैंने बोला कुछ नहीं है घर पे, तो सामान लेके आओ। अंकल जी कभी कुछ करने बोलते लाता हूँ तो करते बहुत टाइम हो गया, 7 बज गए। मैंने बोला जाओ सामान लेके आओ, तो थोड़े फूल वगैरह लेके आओ। संगत जी वो चले गए सामान लेने। तो फिर मैंने फटाफट गुरु महाराज के जोत जलाई। तो फिर मैंने बोला गुरु जी मैंने तुलसी मैया आगे भी जोत जलानी है, कुछ करो, मेरे को हिम्मत दो। संगत जी मेरे गुरु महाराज ने मुझे हिम्मत दी। मैंने फटाफट सारा सामान इकट्ठा किया संगत जी, और देखे दीपक नहीं थे। फिर मेरे अंकल जी बाज़ार गए थे, मैंने उनको बोला थोड़े दीपक लेके आना, और सारा सामान भी बोला था व्रत वाला। और मैंने बोला चढ़ने के लिए थोड़े केले भी लेके आना। तो संगत जी सारा कुछ करवाने वाले कौन है? मेरे गुरु जी, मेरी मैया का एकादशी का मैं इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा व्रत था, क्योंकि जे हमारे भगवान विष्णु भगवान जी निंद्रा में बोलते हैं 6 महीने के बाद निंद्रा में चले जाते हैं वो वाला। तो फिर जे सारा कुछ शिव जी भगवान जी को सौंप कर जाते हैं कि फिर वो सावन महीना आ जाता है। अभी सावन महीना शुरू हो गया है, समझो पूर्णिमा के बाद, तो पूर्णिमा के बाद तो पहला वो सोमवार है, सावन का सोमवार है।
तो संगत जी बहुत बड़ा ये व्रत था, तो मेरा बहुत मन था, तो मेरे गुरु ने सब कुछ करवाया संगत जी। फिर हम गए उधर तुलसी मई के आगे जो जलाई, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी। मैंने बोला मंदिर में बाद में पूजा करती, पहले मंदिर जाती हूँ संगत जी। रास्ते में गए तो एक हमारे घर के हमारे मोहल्ले की एक लड़की मिल गई, तो मुझे भाभी बोलती है, मैं उसको दीदी बोलती हूँ। तो मैंने बोला वो कुछ लेने आई थी अपनी भतीजी के साथ, तो मैंने बोला मेरे साथ मंदिर चलो, बोलती चलती हूँ संगत। वो मंदिर जाने लगे, आगे देखा पंडित ऊपर आ रहा था, घर पे वापस जा रहा था अपने। तो मैंने बोला जी पंडित ही है ना, बोलती हाँ। तो मैंने बोला जब मंदिर बंद करके आए नीचे वाला, तो उन्होंने पूछा, बोलता हाँ मैं बंद करके आया हूँ। तो संगत जी तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम ऊपर वाले मंदिर में तुलसी माई के आके जो जलाएंगे और भगवान कृष्ण के दर्शन कर लेंगे ऊपर वाले बोल। तो संगत जी उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो हमारे साथ वापस आ गए मंदिर में संगत जी। जिस मंदिर में मैं बोलती जाने के लिए वो भी चाबी उनके पास ही थी, एक उधर भी होगी तो वो दूसरी चाबी भी उनके पास थी। तो संगत जी उन्होंने मंदिर खोला, मैंने उनको फ़ोन आ रहे थे संगत जी, पर मैंने बोला आपको लेट हो रहा था आप जाओ। तो मैंने दूसरी दीदी को बोला जो हमारे साथ गई थी, मैंने बोला इनको बोला अब जाओ। संगत जी वो पंडित मेरे देवर जी ने मंदिर में रखे। मंदिर देवर जी ने बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की है शनिदेव की और काली मैया की, तो उन्होंने पंडित रखा था, उनको पता है ये उनकी भाभी है। तो संगत जी कुछ करवाने वाले मेरे गुरु जी, सारा कुछ जरिया बनाने वाले मेरे गुरु जी। देखो मेरे गुरु महाराज मैं 7 बजे की मंदिर जा रही हूँ, करते संगत जी 8 बज के, और देखो परमात्मा रास्ते में मेल करवाना था, तो जो सारा कुछ करवाने वाले मेरे गुरु जी है, मेरी माता रानी है, मेरे प्रभु, मेरी एकादशी मैया। तो संगत जी फिर हम गए, तो फिर मैंने सारे आगे जो जगाई संगत जी। तो मैंने 3 दीपक घर से बना के लेके गई थी, घी के देसी घी के तुलसी मैया के आगे, एक भगवान विष्णु कृष्ण भगवान जी के आगे, तो एक मैंने संगत जी हनुमान जी के लेके गई थी शायद, तो एक शिव जी भगवान जी के लिए, एक संगत जी उधर मिल नहीं रहा था, शायद मैंने 3 ही लेके गई थी संगत जी। मैं घर से आगे लेके माता रानी को बोला माता रानी मैं आके पूजा करती, फिर मैं संगत जी गई और तो पूजा की। जब मैंने बोले फिर मैंने तेल भी लेके गई थी संगत जी, तेल और उस दिन शनि एकादशी थी संगत जी, तो मैं उस दिन लेके गई, तेल भी लेके गई और मेरी बच्ची भी गई संगत जी। तो फिर मैंने थोड़ा सा तेल रह गया, मैं शनिदेव के आगे भी दिया जगाया और हनुमान जी के आगे कि देसी घी का दिया जलाया। तो वो जब शनि भगवान जी के आगे चलाया, तो मैंने बोला तेल क्यों वापस ले रखना है। मैं अपनी बच्ची को बोला थोड़ा सा पड़ा तो चाड़ दे, तू भी चाड़ दे, तो उसने भी चाड़ा, वो भी मेरे साथ कर रही थी। तो सब जी जब बोले बाबा के मन दिया जगाने लगी, देखा वो दिया मिल नहीं रहा। मैंने बोला गुरु जी अब मैं क्या करूँ। मैंने बोले बाबा क्या आपके इधर दिया जगाना है, तो संगत जी बातियाँ तो मैंने ली थी, मैंने बातियाँ सारी दोनों इकट्ठे, 2 बोलते हैं शिव जी भगवान जी के 2 बातियाँ जगानी चाहिए संगत जी। मैंने उसी तेल में जो बाटल थी उसी पे मैंने बातियाँ डाली, ऐसे मिक्स करके उसको सारा कुछ कर उसमें डाला। थोड़ा भी तेल नहीं था उसमें, मैंने फिर भी थोड़ा मिलाया चलाया और दीपक चला दिया संगत जी। जग के मैंने बोले बाबा जे जग जाए, तो मैंने जब मंदिर किया बोले बाबा ने भी स्वीकार कर लिया संगत जी। मैंने दीप जला के तो माथा टेका, तो बहुत शुक्राना किया संगत जी। फिर नीचे मंदिर है माता रानी का, काली माता रानी का, फिर वो बेचारे उनका मैंने बहुत शुक्राना किया, पंडित जी का, वो भी उधर खड़े रहे इतने देर। तो फिर उन्होंने नीचे जाके दूसरा मंदिर खोला संगत जी माता रानी का, और माता रानी से माफ़ी मांगी, माता रानी आपको डिस्टर्ब। दूसरा मंदिर खोला संगत जी माता रानी का, और माता रानी से माफ़ी मांगी, माता रानी आपको डिस्टर्ब किया, अपनी मैया को मंदिर बंद कर दिया था संगत जी। अभी 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो 9 तो संगत जी। तो फिर मैं गई, फिर मैंने तो पूजा वगैरह की, उन्होंने पूजा करवाई, फिर मैंने उनको पिंड संगत जी पूजा करके दक्षिणा वगैरह चाट के ना फिर मैं बैठ गई। और ऊपर भी सारे दक्षिणा और केले प्रसाद लिया था, ड्राई फ्रूट प्रसाद लिया था, वो सारे आगे चढ़ाया तो जो था। तो फिर मैंने मैया के आगे भी चढ़ाया, तो मैंने बोला मैया माफ़ कर देना तो ले आने के लिए। तो संगत जी फिर हम उधर 2 मिनट बैठे, तो मैंने देखा मेरे पास दीपक भी है, ज्योति भी है। तो मैया जी को मैया जी मैं क्या करूँ, अब मेरा मन कर रहा है इधर में जो जला दो। मैंने सारे जो जला दी। फिर मैं पंडित को पूछा मैं इधर जो जला दो, बोला हाँ जगा दो। मैंने बोला तेल नहीं है, बोला कौन सा तेल चाहिए आपको। मैंने बोला सरसों का मीठा, मैंने बोला मीठा दे दो। वो दीदी बोले मीठे से ही जगाओ, मीठे तेल से जो जगाओ।
फिर संगत जी मैंने उधर मैया क्या के भी जो जगह ये सत्यनारायण विष्णु भगवान जी का मंदिर था और बड़ी सी मूर्ति लगी है मेरी मैया की, काली मैया की और माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती, गणेश वंश का। फिर मैंने उधर भी दीपक जला। देखो परमात्मा संगत जी जो कौन करवा रहा था जी सारे मेरे गुरु, और मेरे में हिम्मत देखो संगत जी, इतनी हिम्मत दी मेरे गुरु महाराज का। मैं इतना शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। मैं इतने मेरे आँखों में आंसू आए ना संगत जी। मैं बोलूँ गुरु जी आप धन्य हो मेरे परमात्मा, आप सच में संगत जी बोलते हैं जो दिल से करके करे ना वो परमात्मा उसका साथ देता है। संगत जी मेरा बहुत साथ दिया मेरे परमात्मा, कोई भूख कोई कुछ नहीं, इतना साथ दिया संगत। 4 बजे को कुछ खाया, 4 बजे खाया था हम सुबह से लेकर 4 बजे तक। मैंने और मेरी बच्ची ने थोड़ी चाय और अब जो भोग लगाया था वही खाया। उसके बाद पूजा वगैरह की। तो जब मैं संगत जी बहुत टाइम हो गया फिर उधर प्रसाद लेके तो हम आ गए। तो उनका मैंने पंडित जी का बहुत शुक्राना किया। बोलते इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं है, परमात्मा का घर। तो संगत जी हम सारे इकट्ठे आ गए घर में। और जो दीदी रास्ते में मिली वो अपने घर चल गई, हम अपने घर चले आ गए। आके मैंने संगत जी पहले मंदिर में जोत जगाई और मैंने माता रानी अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना किया। जो मेरे मन में था संगत जी सब कुछ मेरे गुरु महाराज ने करवाया। संगत जी मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी टांगें कांपती हैं, मैं इतना चक्कर आता है संगत जी। कल मुझे उस दिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भूख कोई कुछ, इतनी एनर्जी मेरे परमात्मा ने मुझे, मेरे सतगुरु जी ने मेरे में भर दी संगत जी। फिर मैं आई तो संगत जी फिर मैंने मैया के आगे जो जलाई। और रास्ते में संगत जी मैं अपनी उनको दीदी को बोल लगी कि आज बोलते हैं कि जो बोलती है ना तुलसी मैया की जोत का ना जो जड़ होती है उसकी जोत बना के भगवान विष्णु के आगे जगह तो वो परमात्मा बहुत खुश होते हैं। तो संगत जी मैं उनको बोल रही थी और मन में एक और था कि शिव जी भगवान और गणेश भगवान के आगे तुलसी नहीं चाटती है। तो जब मेरे मन में डाउट चल रहा था मैंने उनको भी ऐसे बोला कि तो जब जो जली हो तो सबके आगे फेरनी पड़ती है। तो बोलते कुछ रहते हैं भगवान बोले जो बोलना इंसान तब भगवान उनका सारा कुछ देखते हैं सुनते हैं, सब कुछ उनको पता होता है, मन वो भाव देखते हैं संगत जी। फिर मैं घर में आई तो मैंने मेरे पास थी संगत जी तुलसी नहीं थी, वो थोड़े वो जो होते हैं ना वो तुलसी के ऊपर जो बीज होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं भूल गई। तो जड़ भी थी संगत जी। फिर मैंने थोड़ी जड़ की वो उसमें वो लपेट के खमरी लपेट के तो मोली थोड़ी लपेटी और उसमें घी लगा के दीपक जलाया। दीपक भी सांप लाया था अंकल जी ने, बोल एक दीपक बच गया था तो वो मैंने उधर मैया के उधर नीचे मंदिर में जगाया। और वो जगा के तो इतना शुक्राना किया मैं अपने गुरु महाराज का, अपनी मैया का, अपने एकादशा मैया का, अपने सत्यनारायण विष्णु भगवान लक्ष्मी का बहुत शुक्राना किया संगत जी। इतना शुक्राना किया मैंने बोला आप ही करवाने वाले। और संगत जी घर में बहुत टाइम हो गया, फिर नीचे पूजा करते करते बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा उधर भी लग गया। फिर संगत जी इसके बीच एक और सत्संग हुआ तो मैं बाद में शेयर करूँगी संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर मैं ऊपर आई तो फिर मैंने क्या फिर मैं अपने अंदर देखा तो थोड़ी रेस्ट की, थोड़ा लेटी। तो मेरे अंकल जी बोले बहुत देर लगा दी तुमने मंदिर में, 10 बज गए थे संगत जी। तो मैंने बोला मैं नीचे भी मंदिर में 10 साढ़े 9 बज गए थे। तो मैंने बोला नीचे भी मंदिर में पूजा कर दी, आधा घंटा उधर भी लग गया संगत जी। तो मेरे अंकल जी ने पीछे से ना सब्जी बना दी थी बिना प्याज के। तो मैंने बोला सुबह बच्चे ने डाल दिया था, चिल्ला बना रहा था, मैंने बोला आज प्याज नहीं डालना, उसने डाल दिया था नहीं मानना। तो गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी देख लेंगे। तो फिर अंकल जी ने बिना प्याज के टमाटर वाली सब्ज़ी बनाई संगत जी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बच्ची फुलके बना देगी तो मैं फलवार बना देती। फिर संगत जी मेरे को गुरु मान ने 5 मिनट रेस्ट दी संगत जी। फिर मुझे इतनी एनर्जी इतनी ताकत, सारा फलवार बनाया संगत जी। तो मैंने मैया के आगे गुरु महाराज के आगे भोग लगाया। फिर मैंने सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद, बहुत सारा प्रसाद नहीं संगत जी। फिर मैंने भी प्रसाद चाढ़ा ही था तो मैंने सबको आलू वगैरह खीर वगैरह, तो आलू बनाए थे, खीर बनाई थी संगत जी। तो वो जो टिक्कियाँ वगैरह वो बनाई थी परमात्मा ये सब ने संगत जी 2-2 खाई। तो मैंने बोला फुल्के बाद में बनाती हूँ। अब बच्ची सोई थी उसको
पेन हो रही थी टांगों में, तो संगत जी मैं बोलूँ मेरे गुरुजी, तो संगत जी मेरे बच्चे बेटा बोला मम्मी और दो। मैंने अपने हिसाब से किया था, मैंने बोला चलो जय गुरुजी, जैसे मेरे गुरु महाराज क्या किया। फिर उसको खिलाए। फिर संगत जी खाना किसी ने भी नहीं खाया संगत जी। फिर मेरी बेटी भी उठी, मैंने उसको दिया, वो सो ही थी, बोलती मैं बाद में खा लूँगी फलवार। तो सब ने वही खाया संगत जी। तो मेरे गुरु जी ने देखो संगत जी उधर भी मुझे खाना नहीं बनाने दिया, बोला मेरी बच्ची थक गई है। तो मेरे गुरु जी आपका इतना शुक्राना। फिर संगत जी मेरे को बोला मैंने भी रोटी नहीं खानी है। तो बेटी बोलने लगी, संगत जी दो टिक्कियाँ दी थी, मेरी बच्ची का मन था कि मुझे और भी मिले। तो संगत जी मैंने और अपनी बच्ची उधर बैठे थे टेबल पर, वो अंदर बैठी थी, टेबल इधर खा रहे थे चेयर पर बैठ के। तो मैंने उसको बोला कि और ले रही है, मैंने अंकल जी बोला उसको पूछो और ले रही है। तो बोलती हाँ, बोलते मेरे मन में चल रहा था कि मुझे और मिल जाए। तो संगत जी देखो गुरु मैंने उसकी सुन ली। फिर मैंने संगत जी उसको और भी दी, आलू वगैरह और दिए, खीर वगैरह सारा कुछ और दिया। वो थोड़ी जी चक रही थी कि बर्तक वाला थोड़ा ही बनाया होगा मम्मा ने। तो ये करने वाले कोई नहीं संगत जी, हम कोई नहीं होते हैं, जो हमारे परमात्मा हमारे सतगुरु जी है, हमारी मैया जी। और मेरा इतना शुक्राना संगत जी मैं बोल नहीं सकती, मैं अपने गुरु महाराज का नहीं शुक्राना कर सकती, जितने गुरु महाराज हमारे पर कृपा करते हैं संगत जी। सुबह की मैं बोल रही मैं आज शुक्राना करना संगत जी। मेरे गुरु महाराज का मैसेज आया कि बच्ची शुक्राना नहीं कर रही है तो आजकल क्या बात है, शुक्राना नहीं कितना। तो मेरे गुरु जी संगत मैं बहुत दिनों से सोच रही थी शुक्राना करूँ। वीरवार भी एक बहुत बड़ा मेरे साथ सत्संग में मैंने वीरवार को थोड़ा किया था, वो बीच में रह गया था। तो विपना अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्राना है। अपने वो वाला सत्संग भी शेयर किया, गुरु महाराज जी इनको खूब ब्लेस करना। तो बेंडिंग तो बहुत बड़े हैं विपना अंकल जी, आप शायद शेयर नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है। जैसे आपको गुरु महाराज हुक्म देंगे तो आप वैसे करो। जय मेरे गुरु जी। और मेरे से कोई भी त्रुटि होगी माफ़ कर देना मेरे सतगुरु जी और संगत जी। तो संगत जी आज कल के ओम जैसे बने थे मेरे गुरु महाराज के स्वरूप पे तिलक वक्त, और नीचे कुछ और बना था। तो मैंने आज तिलक लगाया संगत जी, आज नहीं संगत जी, कल तिलक लगाया तो 7 बन गया संगत जी। वो 7 की ब्लेसिंग हो गई। तो मेरे गुरु जी ने मुझे 7 की ब्लेसिंग दी कल संगत जी। तो मैं इतना शुक्राना कर रही हूँ संगत। गुरु महाराज ने बहुत सत्संग किए, कल मेरे साथ बहुत सत्संग किए। एकादशी के बाद मैंने जब दूसरे दिन उठी तो संगत जी मेरी बच्ची सुबह उठ के नहा धो के सारा साफ़ सूफ करके, और दूसरे दिन संडे था संगत जी, तो उसने राजमा वगैरह सारा कुछ चाड़ दिया, चावल चाड़ दिए संगत जी। ये कौन करवा सकता है, मेरे परमात्मा जो एक छुट्टी होती है संगत जी उसको, तो वो सोई रहती है। तो देखो दूसरे दिन मेरे परमात्मा चमत्कार दिखा दिया। तो मेरे गुरु जी मैं आपके चरणों में इतना शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार के आपके चरणों में शुक्राना रखती हूँ। मेरे पति अंकल जी की तरफ से, मेरी दोनों बच्चियों की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे डागे की तरफ से आपके कोमल चरणों में इतना शुक्राना। और मेरे गुरु जी आप बहुत ही हिम्मत देते हो। बस मेरे गुरु जी मैंने आपसे यही अरदास है कि हमको हिम्मत बनाए हिम्मत देना और तबीयत ठीक रखना, पूरे परिवार की तबीयत ठीक रखना, पूरी संगत के तबीयत ठीक रखना, कि बच्चों हेल्थ वेल्थ दोनों देना मेरे गुरु जी। आप जैसा कोई नहीं है, साक्षात परमात्मा। हम बहुत भाग्यवान, मैं अपने आप को तो संगत जी बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो गुरु माँ ने मुझे अपनी संगत चुना। गुरु जी आई लव यू। आप मेरे जाए मैं आपकी बच्ची, आपका पुत्र, आपकी धी हूँ। आए मेरे गुरु जी बोलते पुत्र तू दास क्यों होती है, जो तेरा साथ नहीं दे रहे ना तो वो एक दिन तेरी दोस्ती के लिए तरसेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना। आप बैठे तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे गुरु जी, आप होना, आप साक्षात बैठे संगत जी। बहुत प्यारी छवि बनती है पर्दों पर गुरु महाराज की, बहुत दर्शन देते हैं, अद्भुत दर्शन देते हैं। तो गुरु जी आप साक्षात विराजमान हो, और खुशबू भी बहुत आती है।
तो अपने मेरे गुरु महाराज दिखा देते हैं कि मैं हूँ बच्ची तेरे साथ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। आगे आज मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ और विपना कल जी, स्वामी आंटी जी, पूरी टीम को जय गुरु जी। कोई भी मेरे से त्रुटि हो गई हो सत्संग करने में तो माफ़ कर देना। सत्संग बहुत लंबा हो गया मेरे गुरु जी और प्यारी संगत जी, विपना अंकल जी, स्वामी आंटी जी, तो माफ़ कर देना। तो सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरु महाराज आपको खूब ब्लेस करे, आपका खूब चैनल चले। और मेरे गुरु जी मेरी पूरी संगत की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। स्वामी आंटी विपिन अंकल जी की पूरी टीम की तरफ से शुक्राना। मेरे पूर्वजों, मेरी माता रानी, मेरे सारे देवी देवतों, माता रानी की तरफ से शुक्राना। सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सबके कोमल चरणों में शुक्राना रख रही, स्वीकार कर लेना। मेरे सतगुरु जी, जिस संध्या वेले मैं गुरु मार का शुक्राना कर रही हूँ, मेरे गुरु जी मैं शुक्राना नहीं कर सकती हूँ इतना, जितना लाड़, इतना प्यार, इतना दुलार संगत जी वर्ड नहीं आते मुंह में बोलने, बोलो कुछ तो निकलता कुछ। इतना प्यार करते हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी आप अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखना, सबको सुखी रखना, सबके घर में खुशियाँ खुशियाँ आए। तो जय मेरे गुरु जी, हम सबको हैप्पी हार्दिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में गुरु महाराज का वास हो, गुरु महाराज का गुणगान हो, गुरु महाराज की जय जयकार हो। गुरु महाराज का हर घर में शुक्राना 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 होते रहे, हर वेले गुरु महाराज का शुक्राना होता रहे। तो मेरे गुरु जी, एक बार नहीं 100 बार गुरु जी करूँ तुम्हारा शुक्राना। फुर्सत हो तो किसी रोज मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। एक बार नहीं 100 बार गुरु जी करूँ तुम्हारा शुक्राना। फुर्सत हो तो किसी रोज मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। मेरे गुरु जी, ये मेरा घर नहीं आपका घर है, मेरे लड्डू लड्डू सोने सोने गुरु जी का घर है। गुरु जी एडवांस में आपको हैप्पी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लड्डू लड्डू गुरु जी को सबको सुखी रखना मेरे परमात्मा। और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आपका तहे दिल से शुक्राना जो आप सत्संग सबके इतने प्यारे सुनाते हो। विपिन अंकल जी, जो आप सबसे पहले बोलते हो ना, जो आप इतना प्यारा सत्संग करते हो, तो गुरु महाराज को खूब ब्लेस करे। जो आप बोलते हैं हम करते हैं संगत जी, हम करते हैं। जैसे जी इतना प्यारा सत्संग शेयर करते हैं तो हम करने बहुत हमारे गुरु जी करवाते हैं संगत जी। तो आजकल फ़ोन भी कम चलाते हैं, मेरे गुरु जी करवाने वाले हैं संगत जी। तो विपिन अंकल जी, आपका तहे दिल से शुक्र, बहुत प्यारे सत्संग शेयर करते हो। तो गुरु जी आपको खूब ब्लेस करे, खूब आपका चैनल चले, आपको परमात्मा सुखी रखे, आपके पूरे परिवार को सुखी रखे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ गुरु महाराज के जप मंत्र के साथ। तो सत्संग लंबा हो गया मेरे परमात्मा, मेरे सतगुरु जी, तो माफ़ कर देना। और विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी, शेयर ज़रूर कर देना। गुरु महाराज खूब ब्लेस करे आपको। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे शोषण गुरु महाराज की जय। मेरे भोले बाबा जी की जय। सारे देवता माता रानियों की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे 33 कोटि देवी देवता, मेरे पितृ देवी देवता, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ये मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा से आज की शुक्राना सत्संग विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल पे 6:29 27 जुलाई को मैं शेयर कर रही हूँ, रांची से स्वीटी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा लेने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं आज्ञा दीजिए गुरुपा शुक्राना सत्संग की शेयर करने के लिए। एक कॉल आ गया था। गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना मुझे सत्संग में बुलाने के लिए और बहुत अच्छे से सत्संग कराने के लिए। आपने सत्संग में बिठाया, बहुत टेस्टी चाय प्रसाद लाया, अनंतम शुक्राना। बहुत टेस्टी समोसा प्रसाद खिलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। उसके बाद बहुत टेस्टी आपने लंगर प्रसाद खिलाया, उसके लिए शुक्राना। फिर आपने खुद की आरती भी हम लोगों से करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर आपने बहुत दिनों से मन था एक अच्छा बड़ा स्वरूप, जितनी साइज की मन थी लेकिन उतनी साइज की और उतनी ही अच्छी आपने स्वरूप ब्लेस किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं सोच रही थी ब्रासलेट ऑर्डर करूंगी ऑनलाइन, फिर कर नहीं पा रही थी। ब्रासलेट भी मुझे चाहिए थी, आपने एक पाउच में मुझे ब्रासलेट, छोटी वाली चॉकलेट, बिस्किट, गुरुजी का ब्लेसिंग, पेन और एक पॉकेट स्वरूप आपने गिफ्ट दिलवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर आपने गाड़ी में लगाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग, जय गुरुजी का स्टिकर भी दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा अनंतम शुक्राना मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाने के लिए। बाबा अनंतम शुक्राना मुझे हस्बैंड अंकल के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए। बाबा अनंतम शुक्राना मेरे पति के वशीकरण को काटने के लिए, ये मैसेज देने के लिए और ये करने के लिए कि उस पर कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि वो बहुत इविल लोगों के बीच में रहते हैं। उनके खुद के माँ बाप ही ऐसे करते हैं, बहन ही ऐसे करती हैं, तो कोई अपनी फैमिली की कॉल कब तक इग्नोर करे। मैं मना करती हूँ तो बुरी बन जाती हूँ। हालांकि हम लोग में थोड़ी टनमन होती है, लेकिन उनके ही अच्छे के लिए बोलती हूँ गुरुपा। तो उनको ये ब्लेसिंग देने के लिए कि कोई भी बाल बका नहीं कर पाएगा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। बाबा मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। बाबा कल आपकी बड़ी वाली नटनी की प्रोग्राम है, उसे बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिएगा और उसे लेकर जाइएगा और उसके प्रोग्राम में उसकी छोटी बहन, उसकी नानी और मौसी को भी भेजिएगा, क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ नहीं, और स्वयं आप रहिएगा उसके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। आज ट्रॉफी वाले भी है तो आप देख लीजिएगा गुरुपा, उसे कुछ मिलना है या नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने बोला था शाम के समय में, मैं जब सत्संग सुन रही थी, कि अभी एक हफ्ते के लिए नॉनवेज नहीं बनाने के लिए। मैं तो नहीं खाती हूँ, नहीं बनाती हूँ, लेकिन उसके सुबह में ही फ़ोन आया, पता चला कि मायके में बन रहा है नॉनवेज। तो उन लोगों को तो मैं मना नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वो लगी बहन आपको ठीक से मानते भी नहीं हैं, एक दो बार सत्संग हुए हैं, गए हैं वो लोग, लेकिन पूरी तरह नहीं मानते। तो गुरुपा उसके बाद सुबह में बनी नॉनवेज और शाम को हमारे घर में बहुत मेजर झगड़ा हुआ, जिसमें मम्मी भाभी सब लोग मिलकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा किए। मम्मी भी वहाँ से चली गई, फिर वो मेरे ही घर पे है। तो गुरुपा मेरे घर पे अगर किसी के द्वारा कुछ किया गया है, तंत्र मंत्र कुछ भी, चाहे वो मेरे अपने ससुराल वाले हो, मेरी माँ के अपने ससुराल वाले हो, या मेरी भाभी हो, मेरी भाभी के मायके वाले हो, या मेरी बहन के ससुराल वाले हो, गुरुपा इन सब के तांत्रिक क्रिया को जड़ से काट करके फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरुपा। 4 फैमिली में भी अलग अलग लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, और सबको सद्बुद्धि दीजिए और अपनी अपनी गलती का एहसास कराइए और एकता करवाइए गुरुपा। और गुरुपा मेरी मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस कीजिए, मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन, उसके बच्चे, मेरे बच्चे, सभी को, मेरे भैया, सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। क्या ही बोलूँ बाबा, आपने पूरी ज़िंदगी ऐसे पलट दी है ना, जो सोचा भी नहीं था। कहाँ दिन रात रोने वाली लड़की अब हंसती खेलती खिलखिलाती और कॉन्फिडेंट रहती है।
कहाँ हस्बैंड अंकल से दिन भर नोक-झोंक होने के बाद रोने वाली लड़की प्यार-प्यार में नोक-झोंक होके खत्म हो जाती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला छठ नहीं कर रहा हूँ तेरे लाइफ से, और हाँ, अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपको सही लगता है उसे छठ नहीं कीजिए, मुझे भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। और उसके एक दिन के बाद गुरुपा मेरे घर पे भी मेरी पड़ोसन ने नॉनवेज दिया, और वो बोली कि मैं लेकर आऊँगी, मेरी कोई कटोरी उनके यहाँ थी, मैंने कुछ दिया था, तो मुझे लगा संडे वगैरह के लिए बोल रही हैं, बट वो रात को ही लेकर आ गई। तो अब आ गई, वो भी अनाज थी, अन्नपूर्णा ही है वो भी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं खिलाऊँ, फिर क्या होगा नहीं होगा। फिर मैंने आपको अरदास किया कि जल स्वरूप में चंदन टीका मिलाया, उनके नाभि पे, उनके फोरहेड पे लगाया, उसके बाद उनको खिलाया। खाने के कुछ समय के बाद रात को ही जल प्रसाद दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अपनी प्यारी बिटिया पे यूँ कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल के आए हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं गुरुपा। 10 तारीख को आई थी, और आज जो भी है जितना दिन हो रहे हैं, आपको जब तक रखना है गुरुपा तब तक रखिए गुरुपा, लेकिन वहाँ पे भी घर पे सबका आप ही को ख्याल रखना है। मैं नहीं हूँ और मैं रहूँगी तो भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप है तभी सब कुछ है, चाहे यहाँ भी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।